तुम्हें बुलाने का अवसर भी बहुत कम आएगा। इसलिए विपत्ति दो, जितनी ज्यादा दे सकते हो उतनी विपत्ति दो। और उस विपत्ति का बड़ा लाभ यह है, भवतो दर्शनम यत् स्यात्। हर विपत्ति में आपका दर्शन होता है, और आपके दर्शन करने के बाद बड़ा अच्छा लगता है। दर्शन जब हो गए तो मुझे तुमसे नहीं कहना पड़ेगा कि मुझे मुक्ति दे दो, तुम्हारा दर्शन मुझे अपने आप मुक्ति दिला लेगा, इसलिए तुम्हारा एहसान नहीं चाहिए। क्या अच्छी बात। इस देश की सबसे श्रेष्ठ महिमामयी मां मुझे तो कुंती लगती है, जिसके सामने श्री कृष्ण प्रस्ताव रख रहे हो और वो मना कर रही हो कि नहीं विपत्ति मुझे दो, क्योंकि विपत्ति में तुम्हारा दर्शन होता है। हमारे देश की यही तो विशेषता है। पूर्व और पश्चिम में अंतर ही इतना है कि हम दर्शन को मानते हैं और पश्चिम प्रदर्शन को मानता है। पश्चिमी संस्कृति में प्रदर्शन और भारतीय संस्कृति में दर्शन। प्रदर्शन बाह्य होता है, दर्शन अंतर में होता है। उस आंतरिक दर्शन से व्यक्ति को शुद्धि की प्राप्ति होती है। भगवान ने कहा यदि कर्म करना है तो मैं तुम्हें एक रास्ता बताता हूं। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः। इस कर्म के बंधन में छूटने के लिए एक उपाय है, यज्ञ के लिए कर्म करो। पहले नियतम कर्म कहा, अब कहा यज्ञ के लिए कर्म करो। और जो यज्ञ के लिए कर्म नहीं करता है वो फिर सारा कर्म बंधन का कारण हो जाता है। तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचरो। इसलिए अर्जुन, कुंती के पुत्र, जैसे तुम्हारी माता निष्पाप पवित्र है, जीवन में कोई घटना हुई लेकिन उसमें उनका दोष नहीं था, वो तो छद्म पूर्वक कुछ हुआ, उस बात को छोड़ो, लेकिन उसके शेष जीवन में कहीं भी अपुण्य और कहीं भी दूषितता दिखाई नहीं पड़ती। इसलिए तुम संसार में कर्म तो करो, लेकिन कर्म कैसे करो? यज्ञ के लिए करो। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र। हम सब लोग भी अपने कर्म को यज्ञ बना सकते हैं। उतना ही यज्ञ मत मानिए कि जो एक कुंड बनाकर हमारे शास्त्री लोग, पानेरी जी यहाँ बैठे बड़े विद्वान हैं, अच्छे हैं, हमारे कर्मकांड जितने यहाँ मारुति धाम में होते वो कराते हैं। आज मैं उनके यहाँ भिक्षा करने भी गया था। हम भोजन करने जाते हैं तो सन्यासी भिक्षा करते हैं, गृहस्थ भोजन करता है। जब भिक्षा करने की इच्छा होती तो शंकराचार्य भगवान आते हैं कि पंचाक्षरम पावन मुच्चरंतः पतिम पशूनाम हृदय भावयंता। तो भिक्षासनो दिक्षु परिभ्रमंतः कौपीनवंतः खलु भाग्यवंता। यदि भोजन करेंगे तो राजसी हो जाएगा। इसलिए जब जाता हूं तुरंत मन में करता हूं भिक्षा करने जा रहा हूं। भिक्षासना दिक्षु परिभ्रमंता। आज यहां कल वहां अलग अलग दिशाओं में लोगों के घर होते, तो भगवान शंकराचार्य का स्मरण करके, महाराज आपकी जैसी शक्ति तो कहाँ है, आप जैसा त्याग कहाँ है, और तो कहीं नहीं, रोटी में तो कम कम आपका स्मरण कर ले तो भोजन के समय लगता है भिक्षा करने आया। भिक्षासना दिक्षु परिभ्रमंता। भगवान कहते हैं आज अगर होते तो शायद भगवान को अपना श्लोक बदलना पड़ता, क्यों बड़े बड़े महंत है, मठाधीश है, ऐश्वर्य का अंत नहीं। तो भगवान शंकराचार्य से कहकर वो कहते कि महाराज बदल दो जरा अपना श्लोक, तो बदल देते, बैलेंसवंता खलु भाग्यवंता। लेकिन वो तो काल दूसरा था, जहां केवल त्याग और त्याग के द्वारा ही इतनी बड़ी शक्ति का सर्जन होता था कि सम्राट अपने शीश झुका देते थे, पूरा का पूरा राज्य समर्पित कर देते थे। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना। अर्जुन, जो यज्ञ के लिए कर्म नहीं किया जाता है वो बंधन का कारण होता है। तो महाराज यज्ञ कौन है? यज्ञ क्या है? यज्ञ का अर्थ है जो भी कुछ मिला उसमें से कुछ देना। यज्ञ में कुछ दिया जाता है। यज्ञ में पूरे समाज का संगतिकरण होता है, संगठन होता है। इसलिए यज्ञ सारे संसार में अलग अलग यज्ञ हैं, द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ तथा परे। स्वाध्याय ज्ञान यज्ञश्च यतया संशित व्रता यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। श्रीमद् भगवद गीता ने 5 प्रकार के यज्ञ बताए। द्रव्य यज्ञ, पैसे के बिना यज्ञ नहीं होता, इसलिए साकल्य लानी है, सामग्री लानी है, मंडप बनाना है, यज्ञ कुंड तैयार करने हैं, ब्राह्मणों के निवेदन करना है, उनकी वर्णी का सामान लाना है, उनके भोजन और फलाहार की व्यवस्था करनी है। तो ये तो द्रव्य से होगा।
तो एक यज्ञ होता है द्रव्य यज्ञ, और दूसरा यज्ञ कोई भी आदमी कर सकता है, तपो यज्ञ, तपश्चर्या का अधिकार सबको है। मानो आप कई प्रकार का भोजन करते हो और मन में निश्चय करें कि श्रावण मास आया, इसमें केवल दूध और फल के ऊपर रहेंगे। अब पूरे परिवार के साथ बैठो, जब ये तपस्या करो तो मेरा निवेदन यह है कि परिवार के साथ बैठकर डाइनिंग टेबल पर और दूध और फल लो और उनसे कहो कि बढ़िया बढ़िया भजिया बनाओ, बढ़िया बासुंदी और जितनी अच्छी चीजें हैं वो सब बनाएं, वो खाएं, और आप देखें तो मन को तपस्या यहां है। जिसको मिला नहीं वो तपस्या क्या, प्राप्त को बुद्धिपूर्वक विवेक पूर्वक कम से कम सेवन करने वाला तपश्चर्या के मार्ग पर जाता है। जिसके पास है नहीं वो तो दरिद्रता के दुख से दीन ही, गरीबी से दबा हुआ, वो क्या करेगा। जो प्राप्त है, आपको बुद्धि प्राप्त है, लेकिन उसको असत में नहीं लगाएंगे, ये आपका तप है। आपको निद्रा बहुत आती है, लेकिन आपने निश्चय किया कि नहीं 4 बजे उठकर रोज ध्यान करेंगे, लोम अनुलोम विलोम करेंगे और जो योगाभ्यास है वो करेंगे, तो धीरे धीरे जो आप सत नहीं कर रहे हैं उस प्रकार के सात्विक जीवन को अपनाने का प्रयत्न करना, ये व्यावहारिक तप है। द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, उसके बाद योग यज्ञ, योगाभ्यास करना वो भी यज्ञ है। द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ तथा परे, और फिर उसके बाद स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च। स्वाध्याय जो है वो यज्ञ है। यहां आप प्रवचन वगैरह सुन रहे हैं, मेरी वाणी के पुष्प आपको अर्पित हो रहे हैं, ये ज्ञान यज्ञ। इन 5 यज्ञों में से कोई भी यज्ञ यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र। पहले तो भोजन जब करते थे तो जल्दी जल्दी भोजन नहीं करते थे, पहले स्मरण करते थे। प्राणापान उदान समान व्यान, 5 प्राण है उनको अर्पित करते थे। प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, ऐसा बोल करके अभी भी भगवान को तो भोग लगाते हैं। जब पंडित जी बोलते हैं मध्य मध्य पानी हम समर्पयामि, बीच बीच में पानी भी देते हैं और हाथ जरा सा लगा लेते हैं। गुजरात वाले बड़े अच्छे हैं, कर्मकांड भी अच्छा आता है इन सबको। तो भगवान को तो आप उस समय खिलाते हैं, पंचग्रास देकर बताते हैं, लेकिन हमारे शास्त्रों ने कहा कि भोजन करते समय आप भी ये 5 शब्द बोलें। लेकिन अब बड़ा कठिन है, क्योंकि फास्ट फूड खाएंगे तो कहाँ करेंगे, खड़े खड़े खाएंगे तो कैसे करेंगे। संस्कृति बदल रही है, अब नहीं बदलेंगे ये भी संभव नहीं, कि ग्लोबलाइजेशन बड़ा चल रहा है। उसमें जो अपनी शक्ति के अनुसार सात्विकता को अपनाने का प्रयत्न कर सकें, निश्चित रूप से उनको आध्यात्मिक बल मिलता है। तो भगवान ने कहा यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र, जो कुछ तुझे मिला है उसमें से थोड़ा सा अर्पण कर दे। यज्ञ का अर्थ ही होता है समर्पण। हमारी संस्कृति के 3 शब्द मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। एक है हमारे जीवन में श्रद्धा पूर्वक हम भगवान का स्मरण करते हैं, तो स्मरण करते समय स्मरण करते हैं, फिर अपने माता पिता का स्मरण करते हैं, तब तर्पण करते हैं, और उसके बाद में हमारे साथ में तर्पण है और अर्पण है। जब अर्पण और तर्पण आता है तो उसके बाद जो आपको प्रसन्नता होती है ना, उसको दर्पण में देखने का प्रयत्न करो, बड़ा अच्छा लगेगा। हमारे जीवन में तर्पण और अर्पण, और उसके बाद फिर आध्यात्मिक दृष्टि से समर्पण, जिसको हम शरणागति कहते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। शरण कहा गया, वो समर्पण शरण के शब्द में कहा गया। तो भगवान ने कहा जो कुछ भी आपको मिला है उसमें से थोड़ा सा, बुद्धि मिली है तो लोगों की सेवा में लगाइए, पैसा मिला है तो थोड़ा भगवान के अच्छे कार्य में लगाइए, जो भी वस्तु मिली है उसमें से थोड़ा अर्पण करना का प्रयत्न करेंगे तो उससे धीरे धीरे यज्ञ होता चला जाएगा। महाभारत का युद्ध हो चुका था, मन में विचार आया एक बड़ा यज्ञ करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा करो, बड़ा अच्छा है, सब लोग कार्य का विभाजन कर लो। सबने अलग अलग कार्य का विभाजन किया। श्री कृष्ण भगवान ने कहा सबका विभाजन हो गया, अब भोजन करने के बाद जितनी पत्तल पड़ेंगी सबकी जूठन उठाने का काम मैं करूं। जो परमात्मा हम सब लोगों का आराध्य, वो सबसे छोटा काम करने के लिए कि लोग अपने
जो पत्तल छोड़ जाएंगे उनको उठाऊंगा मैं, वहां स्वच्छता मैं करूंगा। यज्ञ हो गया, ब्राह्मणों ने हाथ धोए। इतने में एक नेवड़िया आया, नेवला कहते हैं हिंदी में और नेवड़ियों आप गुजरात में कहते हैं। वो आया, वो पानी में जगह जगह लोटपोट रहा है। भगवान ने पूछा, क्यों भाई तू यहां यज्ञ में आया, इतना उलट पलट क्यों घूम रहा है पानी में? बोले महाराज बुरा मत मानना, आपके नेतृत्व में यज्ञ होने पर भी ये यज्ञ कहीं अधूरा रह गया, क्योंकि मेरा आधा शरीर सोने का हो गया। मैं अपने आधे शरीर को स्वर्ण में बनाने के लिए पता नहीं कितने यज्ञों में गया हूं, पर अभी तक हो नहीं पाया महाराज। इसलिए आप बुरा मत मानेंगे तो मैं कहूं कि आपके यज्ञ में कहीं कोई अभाव रह गया होगा। अब तो भगवान के मन में बड़ी जिज्ञासा जागी कि इसका आधा शरीर कैसे स्वर्ण में हो गया। बोले एक ब्राह्मण ने यज्ञ किया था महाराज, तब हुआ। कैसे? बोला मैं वहां गया महाराज, तो 4 जने थे। एक कोई संत आए, उन्होंने उस गृहस्थी से कहा कि भूख लगी है, भोजन कराओ। तो पिता ने अपना उठा के पूरी थाली दे दी। उसने कहा भूख अभी बहुत लगी है, 1/4 पेट भरा हुआ है। तो ब्राह्मणी ने अपनी थाली उठा के मुझे दे दी, उसको दे दी। उसके बाद भी उस ब्राह्मण ने कहा कि भूख लगी अभी, तो पुत्र वधू ने अपना भोजन दे दिया। उसने कहा भूख लगी है अभी, तो उसके बाद पुत्र ने भी अपना भोजन कर लिए, दे दिया। भोजन के लिए कुछ भी शेष नहीं बचा। कुछ भी जब शेष नहीं बचा तो उसके बाद जिस ब्राह्मण ने भिक्षा मांगी थी उसने हाथ धोया, और जब हाथ धोया तो उस ब्राह्मण के हाथ के धुले हुए पानी में मैं लोटा पोटा, लेकिन पानी इतना कम था कि मेरा आधा शरीर ही सोने का हो पाया और आधा नहीं हो पाया। और इतने में घटना ये घटी कि जो ब्राह्मण भिक्षा मांग रहा था भोजन की, और पूरे परिवार ने अपना पूरा भोजन दे दिया था, थोड़ी देर के बाद खड़ा हुआ। उसने कहा मैं धर्म हूं, तुमने अतिथि यज्ञ का निर्वाह किया है, इसलिए तुम सोने का शरीर हो गया। महाराज इतने बड़े अश्वमेध यज्ञ में आया जहां श्री कृष्ण उपस्थित, और वहां मेरा आधा शरीर स्वर्ण का नहीं हो पाया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा इस यज्ञ के कारण तो अब नहीं हो पाया, लेकिन तुम बड़ी श्रद्धा लेकर आए हो ना, आओ मेरे पास। और भगवान श्री कृष्ण ने उस नेवले के ऊपर अपना हाथ फिराया, तब वो स्वर्ण का हो गया। उसने कहा ये यज्ञ का फल नहीं है, ये श्री कृष्ण की कृपा का फल है, इसलिए मैं नहीं मान सकता कि पांडवों के यज्ञ से मुझे कुछ मिला है। निवेदन ये कर रहा था, यज्ञ करते समय अहंकार नहीं होना चाहिए। मैंने किया, सब फल चला जाएगा। किसी ने कराया, किसने कराया? परमात्मा ने कहा। तो यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र, जो यज्ञ के लिए कर्म किया जाता है उसको छोड़कर जितने कर्म होते हैं उनमें कहीं न कहीं बंधन होता है। तो भगवान ने कहा तदर्थम कर्म कौन थे? उस यज्ञ के लिए, उस परमात्मा के लिए, उस विश्वपति के लिए, उस सर्व अधिष्ठान के प्रदान करने वाले भगवान के लिए तदर्थम कर्म कौन थे? काम करना है, केवल भावना से ही तो करना है कि भगवान अर्पित किया। और भगवान तो बड़े दयालु है, कुछ आप अर्पित करें तो लेते भी कहां है। 56 भोग लगते हैं रोज नाथद्वारा में और बड़े बड़े मंदिरों में। मुझे भैरव सिंह शेखावत जी मुख्यमंत्री थे तो वीआईपी की तरह से मुझे दर्शन करने का अवसर मिल गया। मेरे साथ कलेक्टर था, कमिश्नर थे, तो मैं 3-4 मिनट तक दर्शन नाथद्वारा में भगवान के करता रहा। बाकी लोगों के लिए हटो 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 हटो, पर्दा इतनी जल्दी हटाया जाता है, पीड़ा होती है। दर्शन किए। मैंने पुजारी जी से पूछा कि 50 वर्ष से आप पुजारी जी हैं, बड़े भाग्यशाली हैं, यहाँ हर तीसरे चौथे दिन 56 भोग लगते हैं, इसमें से भगवान को कौन सी मिठाई अच्छी लगी और कौन सी थाली में से ले गए वो? अरे बोले महाराज कभी नहीं ले गए। मैंने कहा भगवान बड़े दयालु हैं, महंगाई बढ़ रही है, एक रसगुल्ला उठाया तो 5 रुपए 10 रुपए का, और फिर वो सोचेगा 30 दिन में 300 रुपए तो इनके ही लग जाएंगे, अपना खर्चा कहाँ चलेगा, इसलिए भगवान उठाते नहीं है। अब फिर भी नहीं उठाते और आप अर्पण न करें तो ये बात ठीक नहीं। इसलिए यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र, जो कर्म किया भगवान तुमको अर्पित है, जो मुझे मिला वो आपको अर्पित है, आपका प्रसाद।
इतना मान लेने में आपको कष्ट भी क्या, किसी को कोई कष्ट नहीं। यदि उसमें से वास्तव में कुछ देना पड़े तो पीड़ा हो सकती, लेकिन देना तो है ही नहीं। आप तो बहुत अच्छे हैं, वो तो ढपोल शंख की तरह बात सुनाऊंगा कभी वो एक बड़ी अच्छी विनोद की वार्ता है। तो इसलिए यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। क्या बढ़िया बात कही भगवान ने, बंधन में नहीं, मुक्त संग। तुमको आसक्ति नहीं होगी, खूब आनंद से विचरो। हम तो ऐसा ही मानते हैं कि भाई मस्त रहने चाहिए आदमी को। हमने श्रद्धेय मुरारी बापू जी की कथा कराई हरिद्वार में, बड़े अच्छे सत्पुरुष हैं। उन्होंने कहा कि मैंने महाराज के यहाँ, स्वामी जी के यहाँ कथा की और मैं तो मस्त मुरारी बापू हूं, मुझे कोई उपाधि नहीं चाहिए। अब मुझे धन्यवाद देना था तो मैंने कहा ये तो बड़ा अच्छा हुआ कि जब वो गृहस्थ होकर मस्त मुरारी बापू हैं तो मैं अलमस्त सत्यमित्रानंद हूं। चरण राम तीरथ चल जाहि, बसहु राम उनके उरमाए। जो अपने पैरों से चलकर मारुति धाम की ओर आते हैं, अक्षरधाम जाते हैं और किसी मंदिर में बालाजी जाते हैं, स्वामीनारायण मंदिर में जाते हैं, जहां भी जाएं, चरण राम तीरथ चली जाहि, बसहु राम उनके मन माहि। वाल्मीकि जी कहते हैं महाराज उनके मन में आप निवास करो और हाथों से कर नित करहि राम पद पूजा। और अपने हाथ से परमात्मा की जो पूजा करते हैं, जो कुछ भी मिलता है तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। भोजन मिला, वस्त्र मिला, आभूषण मिले, मकान मिला, पुत्र मिला, पुत्री मिले, संबंधी मिले, उनको सबको भगवान का प्रसाद मानकर उनके साथ संबंध स्थापित करेंगे तो आपको मनुष्य होते हुए भी आपकी यात्रा हो रहेगी। आप मुक्त संग हो जाएंगे, मस्त हो जाएंगे, त्रस्त नहीं होंगे। अगर भगवान का भक्त त्रस्त हो तो ये पीड़ा की बात है। भगवान के भक्त को तो मस्त होना चाहिए। और जब आप मस्त हो गए तो आपको याद ही नहीं रहेगा कि आप क्या कर रहे हैं। आप तो खाली एक ही बात याद रखेंगे, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। यहाँ विराम लेता हूँ। आप सब भगवान के ऊपर मैंने अपने पुष्प चढ़ाए, आपने अपने इस पुजारी की सारी पंखुड़ियां स्वीकार की। आप सब भगवानों को नमस्कार, धन्यवाद।